नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफ़ीदों के पुराना बस स्टैंड पर, अग्रसेन चौक जहां कहा जाता है। और हमारे सामने हैं सफ़ीदों सुधार मंडल के अध्यक्ष नाम बोलना संजीव बंसल जी। उनसे भारत भूषण संजीव बंसल जी, उनसे जानते हैं कि वो कोई एक विषय लेके हमारे पास आ जाए थे कि यहाँ जो नगर का पुराना बस स्टैंड है, अग्रसेन चौक भी कहा जाता है, यहाँ कुछ लोग जादू टोना करते हैं, उसी के बारे में उसी पर प्रकाश डालना चाहेंगे संजीव बंसल जी। उससे पहले हम आपको दिखा भी दें कि यहाँ जो अग्रसेन चौक पर जो चौराहा बना हुआ है, वहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वहाँ कुछ जादू टोने का सामान है और आप देख सकते हैं की मूर्तियाँ हैं। हाँ सर, दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, नजदीक लाएं जी। यहाँ देख सकते हैं आप, दुर्गा जी की मूर्ति है और सरस्वती माता देवी देवताओं की मूर्ति इस पे है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ श्रृंगार के बंडल यहाँ पड़े हुए हैं अग्रसेन चौक पे चौराहे पर। वो हंडियाँ हैं, छोटी छोटी हांडियाँ भी हैं, बिल्कुल, जो छोटे दिए बताए जाते हैं, कुल्लड़ी। हाँ जी, कुल्लड़ी। तो संजीव बंसल जो ऐसा कार्य करते हैं, लोग जो जादू टोना करते हैं, इस तरह के जो कार्य करते हैं और देवी देवताओं की जो तस्वीर इस तरह से यहाँ डाल देते, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में आप? ऐसा है, पहले तो मैं ओम महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करूँगा और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करूँगा। और जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में अपने भगवान को मानता है, चाहे वो अल्लाह को मानता है, चाहे वो शिव को मानता है, चाहे वो देवी दुर्गा को मानता है, काली को मानता है, गुरु नानक को मानता है, या ईसा को मानता है, या जैन मुनियों को मानता है, या बौद्ध महात्मा बुद्ध को मानता है, किसी को भी मानता है, उन सबके चरणों में एक ही निवेदन है। मैं पापी हूँ ब्रह्मांड का, जो कड़वा सत्य बोलना चाहता हूँ। हे देश प्रेमियों, हे देशवासियों, आपस में प्रेम करो, आपस में ये जादू टोने के चक्कर में अपने निजी स्वार्थ में मत लड़ो, प्रभु की उपासना करो। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिस कुल में जन्मे, जिस कुल से तुम्हारा नानी नाना का नाता है, मामा मौसी का नाता है, उन कुलों के अच्छे संस्कार लेकर और भारत के देवी देवताओं से सीखो और अच्छे कार्य करो उनसे सीख करके। ये क्या जादू टोना में उलझे हुए, पूजा पाखंड में इस तरह की उलझे हुए हो? सच्चाई क्या है, सुशिक्षा क्या है, सुसंस्कार क्या है भारत के? अपने बुजुर्गों, भाइयों, बड़ी बहनों, सभी स्त्रियों को देवी समझकर सम्मान करो। और स्त्रियों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है, अपने बच्चों को प्रेम करें। वो हैं तुम्हारे घर के देवी देवते, वो हैं तुम्हारे कृष्ण, वो हैं तुम्हारे ठाकुर, वो हैं गणेश। तुम कहाँ उलझी हुई हो मूर्तियों में, पूजा पाखंड की, अंधविश्वासों में? कौन सा युग आ गया ये? कितना समय बीत गया? तुम सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के तुम कहते हो हमने सुशिक्षा प्राप्त कर ली। क्या सुशिक्षा प्राप्त कर ली? बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, उनको तुम रोटी नहीं दे सकते, दान पुण्य तुम नहीं कर सकते। सच्चाई पे आओ। नंदी को पूजते हो नगर खेड़े पे जाके, और नंदी भूखे फिर रहे हैं सड़क पे। प्रजा का ये दायित्व है, सारी प्रजा इकट्ठी होकर के सोचे समझे। गाय माता है, गाय के दूध में अमृत है, घी है, स्वर्ण है। गाय धक्के खा रही है। अरे चलो, कलयुग का श्राप था। अरे श्राप तुम खुद मिटाओगे तो मिटेगा, के ऊपर से किसी और आकाशवाणी की इंतजार कर रहे हो? इसी को आकाशवाणी समझो और इसी को चमत्कार समझो। तुम्हारे पास सुसाधन है, सभी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, खेत हैं, खलिहान हैं। किसानों से भी मेरा विशेष आग्रह है, अनजाने में हो गई भूल, अब खिलाओ फूल। कमल का क्या, गुलाब का भी फूल, सभी फूल, गेंदे का फूल, सभी फूल खिलाओ। और वो फूल परमात्मा ने तुम्हें बच्चों के रूप में तुम्हारी क्यारियों में, घर की क्यारियों में दिए हैं। और ये दुर्गा माता जिसकी तुम उपासना करते हो, जो शेर के पे चढ़ के सवारी करके तुम्हारी रक्षा के लिए आई थी, पार्वती माता दुर्गा का रूप लेके तुम्हारी रक्षा के लिए आई थी। और तुम कहाँ भटक रहे हो? क्या सीखा फिर मंदिरों से? क्या सीखा भागवत से? क्या लाभ है तुम्हारा गीता पढ़ने का? क्या लाभ है रामायण पढ़ने का? कोई बता सकता है इस भारत में? क्या नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं मेरे बड़े भाई, माफ़ करना, क्षमा करना? क्या ऐसे आएगा नवीन भारत? क्या ऐसे होगा विकास? जनता को पहले ये संस्कार दें। और गृह मंत्री अमित शाह जी भी, कोई राजगुरु है तुम्हारे पास?
इस देश की गवाही है, हमेशा राजगुरु से ही राजा राय लेकर कार्य करते हैं। कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पाखंड हो रहा है सब। सच्चाई पर आ जाओ। बीजेपी अच्छा करना चाहती है, इस पूजा पाखंड को बजाओ, अच्छी पूजा लाओ। सबसे पहले माता पिता के चरणों में बैठकर सच्चे संस्कार लाएं। पीछे जो भूल हो गई अभी तक उसको प्रभु क्षमा कर देगा। और जो पाप का तुमने खाता कर लिया, कर्म का हर पल हर घड़ी, वो तो लिखा चलिए गया। बलसन साहब, हमारे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप जो ये लोग इस तरह के जादू टोने करते हैं चौराहों पे, हर जगह कई बार देखा जाता है, जो आपने आज हमें बताया कि जादू टोने चौराहे पर होते हैं और देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, जो श्रृंगार है वो यहाँ बड़ी बेकदरी हो रही है उनकी। तो जो लोग इस तरह के अपने निजी लाभ के लिए इस तरह के जो जादू टोने करते हैं कि किसी का अनिष्ट हो जाए और उनका भला हो जाए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन माताओं से मेरा चरण पकड़ के निवेदन है कि इस पाखंड में मत घुसो, मत घुसो, मत घुसो। बस मंदिर में जाना भी है ना तो मस्तक नवाओ और अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, सभी बच्चों को एक जैसा लाड प्यार दो और संस्कार। मेरा सवाल ये था कि जो लोग इस तरह के जादू टोने करते हैं, हाँ, उनको क्या कहना है? उनको क्या कहना चाहोगे? उनको जो इस तरह के जादू टोने में विश्वास रखते हैं आज के इस आधुनिक युग में, उनसे एक ही निवेदन है कि ये ऐसे कार्य करना बंद कर दें। जैसे ये बात सुने वो देखें कि इतने जादू टोने करने के बाद भी उनकी दुख पीड़ाएं ख़त्म नहीं हुई, बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं किसी को रोजगार की, कुछ और की। प्रभु ने भोजन दिया, उसको खाओ और घर में सुख शांति से प्रभु का धन्यवाद करो। और किसी के घर में खंडित मूर्ति है तो उसको जल प्रवाहित करो, और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है तो मंदिर में माता के चरणों पे चढ़ाओ या अपने घर में ही इस्तेमाल करो। क्या रखा है पाखंड में? मेरा जो लोग इस तरह के जादू टोने करके अपना तो भला चाहते हैं और दूसरों का अनिष्ट करना चाहते हैं, उनका भी अनिष्ट कर देता है प्रभु। कुछ समय के बाद उनका क्या पता 100 गुना करके ज़्यादा अनिष्ट होता है। वास्तविकता ये है, इसीलिए धरती से दुख नहीं जा रहे। और प्रभु ने ही मुझे माध्यम बना के कहलवाया है, दिन रात दुख पीड़ाएं सहन की हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। वरना मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है मुझे, वरना अपने चलिए बंसल साहब, जो लोग इस तरह के जादू टोने में विश्वास रखते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बंद करें, बंद करें, बंद करें। स्वच्छता लाएं। स्वच्छता, कौन सी स्वच्छता? मन की, बुद्धि की, चित्त की, और क्रोध अहंकार समाप्त करें। अमन चलिए, शांति। तो हमारे साथ ये थे सफीदो सुधार मंडल के अध्यक्ष संजीव बंसल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भारत भूषण है मेरा पूरा नाम, भारत भूषण संजीव और भारत, बंसल। असली भारत तभी स्वच्छ बनेगा जब प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि की सफाई करेगा। कचरा हमारी बुद्धि में है, कचरा हमारी बुद्धि में। संजीव बंसल का साफ तौर पर कहना है कि जो इस तरह के लोग कार्य करते हैं, जो जादू टोनों में लोग विश्वास करते हैं और दूसरों के अनिष्ट के लिए अपना भला चाहते हैं, उनको साफ तौर पर संजीव बंसल ने ये कहा है। सफीदों के पुराना बस अड्डा पर अग्रसेन चौक हम खड़े हैं और साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जादू टोना जो लोग करते हैं, ऐसे उन लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और ये हर चौराहे पे करते हैं, हर चौराहे पे। सभी अपने इष्ट को माने, अपने भगवान को माने, अपने भगवान पर विश्वास रखें। हर घर में दिवाली मन सकती है, हर दिन दिवाली मन सकती है, बशर्ते जो राम ने कार्य किए, जो कृष्ण महाराज योगी कृष्ण ने कार्य किए, जितने भी देवी देवताओं ने, जितने भी भगवान आए, अवतार आए, उन्होंने अच्छे कार्य किए। वैसे कार्य हम करने की पूर्ण संपूर्ण कोशिश करेंगे तो राम राज्य आएगा। पाखंड में घुसने से राम राज्य नहीं आएगा। तो यह देखा आपने, संजीव बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी नीयत साफ रखें, अपनी श्रद्धा सच्ची रखें, भगवान में श्रद्धा रखें, तभी परमात्मा किसी को भूखा नहीं मारेगा। मिलजुल के इस देश का विकास करो।
और एक मुट्ठी बनाओ, एक मुट्ठी, 5 उंगलियां प्रभु की दी हुई और 5 सज्जे हाथ की। ये 5 उंगलियां जब बनती हैं तो 2 मुट्ठी बनती हैं, और ये 2 मुट्ठी जब दोनों मिल जाती हैं तो एक घूसा बनता है। मिटा दो इस पाप को, मिटा दो इस क्रोध अहंकार को, ले आओ अमन शांति अपने मन मंदिर में। मन में बैठा है भगवान, मन में ही है मंदिर, सच्चा मंदिर। कहीं भी चले जाओ, किसी धर्म में चले जाओ, मन में है इंसान। हम सबको इंसान बनना है पहले, भगवान तो आए बैठे हैं। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से हम लगातार आपको इस तरह की रिपोर्टिंग दिखाते हैं। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के पुराना और बस स्टैंड एक बात अग्रसेन और चौक से। निवेदन करना